दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने जनाब अहमद फराज की एक गज़ल लेके आया हूँ। इसका उन्वान है रंजिश ही सही, और इस उन्वान को सुन के शायद आपके ज़हन में कितने ही घंटियाँ बज रही होंगी। इस गज़ल को कितने ही गीतकारों ने गाया है, और ख़ास तौर पे मरहूम जनाब मेहदी हसन साहब ने। तो मैं आपके सामने उसे पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। आसान सी गज़ल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जनाब अहमद फराज साहब लिखते हैं, रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। मरासिम जो है रिश्ता है, पहले से चाहे रिश्ता ना सही है, फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। दुनिया की रस्म को निभाने के लिए तो आ जाना। इल्तिजाएं बहुत की गई हैं इसमें। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। ये हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कुछ रीति रिवाजों को रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। तो वो लिखते हैं, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। एक और इल्तिजा की जा रही है, कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पिंदार मोहब्बत, ये पिंदार जो लफ्ज़ है ना, इसके दो मायने हो सकती हैं। या तो है चुप्पी, या उसको कह सकते हैं प्राइड। कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, अगर मैं चुप हूँ अपनी मोहब्बत के बारे में, या मुझे थोड़ी प्राइड है अपनी मोहब्बत के बारे में, मैं थोड़ा अपने अंदर थोड़ा घमंड नहीं कह सकते इसको, कुछ और लफ्ज़ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख। चलिए, यहाँ चुप रहने का भरम रख, उसकी लाज रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। आगे लिखते हैं, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम। लज्जत, द जॉय ऑफ गिरिया, क्राइंग। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी मारूम, कि मैं रो भी नहीं सकता। ए राह तेजा मुझको रुलाने के लिए आ। राह तेजा, कंसोल करने वाली, मुझको रुलाने के लिए ही आ जा, पर आ जा। फिर और आगे चलते हैं, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। ये तो मानना पड़ेगा, मोहब्बत का छुपाना मोहब्बत ही होती है, और जो मोहब्बत करते हैं उसको कहाँ तक वो छुपाए रखते हैं। लेकिन जब मोहब्बत सामने आ जाती है तो तूफ़ान खड़ा कर देती है। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज़ जताने के लिए आ। चुपके से छुपाना है मोहब्बत, तो छुपके से आ जा, जताने के लिए आ। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज़ जताने के लिए आ।
और जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज़ न जाने के लिए आ। जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज़ न जाने के लिए आ। अब तक दिल फ़हम को तुझसे है उम्मीदें। ये दिल फ़हम, दिल की अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, दिल को जो लगता है, अब तक दिल फ़हम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मा ही बुझाने के लिए आ। उम्मीद की शम्मा जल रही है, इस आखिरी शम्मा को बुझाने के लिए ही आ जा। देखिए, सारी गज़ल में उन्होंने इतनी इल्तिजा की है उसके साथ कि किसी भी बहाने से उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस को एक बार फिर पढ़ देता हूँ बिना किसी इंटरप्शन के। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। पहले से मरासम न सही फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहते जां मुझको रुलाने के लिए आ। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज़ जताने के लिए आ। जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज़ न जाने के लिए आ। और आखिरी शेर है, अब तक दिल फ़हम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मा ही बुझाने के लिए आ। दोस्तों, ये नज़म हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।